तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के पहले प्रॉब्लम के साथ। तो पहले प्रॉब्लम में भी पहले सब क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया है उन्होंने, साइन 60 डिग्री दिया है इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए इन एंगल्स की। तो साइन 60 हमारा होता है √3/2, कॉस 30 भी होता है हमारा √3/2, प्लस साइन 30 होता है हमारा हाफ, एंड कॉस 60 भी होता है हमारा हाफ। ठीक है, इसको और एक बार लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 मतलब √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 = 4 और नीचे 4, सो इट इज़ 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आता है 1। तो ये जो एंगल्स की वैल्यू लिखी मैंने ये कैसे आई, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा एक टेबल। ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको पूरा डिराइव करके भी दिखा दूंगा अपने लेक्चर वाले वीडियोस में। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल बता देता हूँ कैसे करना है। तो 0 डिग्री बना लेना है, 0 के बाद आएगा 30, 30 के बाद आएगा 45, 45 के बाद आएगा 60, 60 के बाद आएगा 90। ठीक है, 3 चीज़ें लिखनी है आपको बस साइन का याद करना है। ठीक है, साइन लिखना है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ये है सारी, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, तो साइन 0 होता है 0, सिर्फ साइन याद करना है। ठीक है, साइन 30 होता है हाफ, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। ठीक है, अब जो साइन में आपने लिखा ना यहाँ से, इसको उल्टा रिपीट कर देना है कॉस के लिए। जैसे कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, कॉस 40 हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, और सेम चीज़ टैन के लिए क्या करना है, टैन हमारा पता है, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, थीटा मतलब यहाँ पे इसके लिए थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा 30 है, थीटा 45 है, थीटा 60 है, थीटा 90 है। ठीक है, मतलब साइन 0 0, साइन 30 30, साइन 45 1/√2। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो टैन थीटा होता है साइन बाय कॉस, तो 0/1 हो जाएगा हमारा 0, मतलब 0/एनीथिंग होता है 0। ठीक है, तो और साइन 30 हो जाएगा 1/√2 अपॉन √3/2, 2 2 कैंसिल तो बचा 1/√3। सिमिलरली टैन 45 हो जाएगा हमारा 1/√2 अपॉन 1/√2, मतलब 1, टैन 45 होता है 1। सिमिलरली टैन 60 हो जाएगा हमारा √3/2 अपॉन 1/2, 2 2 कैंसिल तो यहाँ बचेगा सिर्फ √3। और टैन 90 हो जाएगा हमारा 1/0, तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 से डिवीज़न क्योंकि डिफाइन नहीं होता, तो ये नॉट डिफाइंड। तो ये 3 चीज़ें याद करनी है बस आपको, और 3 चीज़ें भी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ याद करना है साइन का टेबल। साइन का टेबल याद करके कॉस वाले के लिए उसको कर देना है रिवर्स, और टैन थीटा में करना है साइन बाय कॉस। ठीक है, तो यही से मैंने साइन 60 की वैल्यू लिखा था √3/2। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू लिखा था √3/2, साइन 30 की लिखा था हाफ, और कॉस 60 की लिखा था हाफ। ठीक है, तो यही टेबल को इस पूरे क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या देखा है, 2 टाइम्स tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 टाइम्स tan
45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज tan स्क्वायर थीटा को हम tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स tan 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 क्या होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 माइनस √3/2 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, तो इसका आंसर आता है 2। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा cos ऑफ 45 डिग्री अपॉन sec ऑफ 30 डिग्री प्लस cosec ऑफ 30 डिग्री। तो अभी आपका डाउट आ रहा होगा कि इस टेबल में sec और cosec का तो कुछ है ही नहीं जिक्र, तो लेकिन हमें पता है कि अगर हमें साइन पता है तो हम cosec निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ रिलेशन cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो हमें ये सिर्फ 3 चीज़ों की वैल्यू पता होना मतलब ज़रूरी है, बाकी सारे तो अपने आप निकल जाएंगी। तो cos 45 की वैल्यू क्या है, cos 45 इज़ 1/√2। या तो मैं वापस से इसको रीअरेंज कर लेता हूँ पहले, देन बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो cos 45 वापस लिख देता हूँ, sec 30 मतलब 1/cos 30 प्लस cosec 30 मतलब 1/sin 30। ठीक है, cos 45 की वैल्यू क्या है, cos 45 होता है हमारा 1/√2, 1/cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 होता है हमारा √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 होता है हमारा हाफ। ठीक है, तो 1/√2 एज इट इज़, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो इसको सॉल्व, अब बस सॉल्व करना बचा है इसको, तो कैसे करेंगे, ऊपर 1/√2 एज इट इज़ लिखते हैं, नीचे वाला सॉल्व करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 के साथ तो ये 2 हो जाएगा, √3 को 2 के साथ तो हो जाएगा 2√3 अपॉन √3। ठीक है, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/√2 यहाँ नीचे आ जाएगा इंटू 2 + 2√3/√3 हो जाएगा, और √3 को ऊपर ले जाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा √3/√2 और 2 कॉमन ले लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 2 1 + √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा इसका आंसर, √3/2√2 1 + √3। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ गया है कुछ कॉम्प्लेक्स सा इस टाइप का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, इसको मिटा देता हूँ मैं पहले। सेम चीज़ है, कुछ नहीं है, बस अगर टेबल पता है तो ये एक्सरसाइज तो ऐसी हो जाएगी। तो फोर्थ है हमारा sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में है sec 30 + cos 60 + cot 45 डिग्री। ठीक है, तो सबको साइन कॉस टैन के टर्म में ला लेते हैं, तो साइन ही रहेगा, टैन भी टैन रहेगा, माइनस कोसेक 60 को लिखते हैं हम 1/sin 60। ठीक है, डिनोमिनेटर में सेक 30 को लिखेंगे हम 1/cos 30 प्लस
कॉस 60 एज इट इज़ प्लस कॉट 45 को लिखेंगे अब 1/tan45। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 होता है हमारा हाफ टेबल के हिसाब से, tan45 होता है हमारा 1, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 अपॉन में आ जाएगा 1/cos 30 होता है हमारा √3/2 प्लस cos 60 क्या होता है हमारा, cos 60 होता है हाफ प्लस tan45 होता है 1। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, 1 + 1/2 इज़ नथिंग बट 3/2 माइनस ये ऊपर चले जाएगा तो इट इज़ 2/√3 अपॉन में आपका आ जाएगा, ये भी ऊपर चले जाएगा तो इट इज़ 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, मतलब 1/2 प्लस 1 इज़ नथिंग बट 3/2। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है आपका 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 3/2 प्लस 2/√3। तो रैशनलाइज कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, मतलब क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाला जो फैक्टर है, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट है, मतलब यहाँ पे प्लस साइन में है ना, तो मैं करके दिखा देता हूँ। 3/2 माइनस 2/3 अपॉन में 3/2 प्लस 2/3 इंटू 3/2 माइनस 2/3 2/√3 3/2 माइनस 2/√3, मतलब यहाँ जो प्लस साइन था उसको माइनस से रिप्लेस करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो ये वाला तो ऊपर वाला तो 3/2 माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला कैसे दिख रहा है, a+b इंटू a-b वाले फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2 टाइम्स a इंटू b प्लस b² अपॉन में आ जाएगा ये 9/4 और इसमें आ जाएगा 4/3। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/4, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, 9/4 माइनस 2 इससे कैंसिल हो गया, एंड यहाँ का √3 इस 3 से कैंसिल हो गया, मतलब इस 3 को हम लिख सकते हैं, जैसे इस प्रोसेस को मैं अगर वापस करके दिखाऊँ आपको, दैट इज़ 2 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हो गया, √3 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, माइनस 2√3 बचा, प्लस 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा आपका, एंड √3 का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 3 अपॉन में आएगा आपका 9/4 माइनस 4/3। ठीक, तो ये आपका हो गया 9/4 प्लस 4/3 माइनस 2√3 अपॉन 9/4 अपॉन 4 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27 प्लस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 12 माइनस 2√3, और सेम चीज़ यहाँ करेंगे, 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 4 3 ज़ा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, 6 6 12 13, तो 43/12 माइनस 2√3 अपॉन 27 में से 16 गए तो 11/12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है डिनोमिनेटर में, 43 एज इट इज़ माइनस 24√3 अपॉन 12 अपॉन 11/12, तो 12 12 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11। सो ये आएगा आपका फाइनल आंसर पूरा सॉल्व करने के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ में क्या दिया है उन्होंने, फिफ्थ में दिया है उन्होंने
5 टाइम्स कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टाइम्स सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले साइन कॉस टैन के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो नहीं है उनको। तो क्या आ जाएगा 5 कॉस 60 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 बाय कॉस 30 का होल स्क्वायर, बिकॉज सेक इज नथिंग बट 1 बाय कॉस, माइनस टैन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ये सारे प्रॉब्लम्स ना बस कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम हैं और आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, और जिसको डिराइव करना आता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये। साइन 30 डिराइव करना भी मैं अपलोड करूँगा अपने अगली वीडियोस में, मतलब बेसिक से कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो पहले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो cos 60 है हमारा, cos 60 इज़ हाफ स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 बाय cos 30 इज़ √3/2 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 इज़ 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 इज़ हाफ का स्क्वायर प्लस cos 30 इज़ √3/2 का स्क्वायर। सो ये आपका आ गया 5/4 प्लस 4 टाइम्स 1/3/4। ठीक है, बिकॉज √3 का स्क्वायर इज़ 3 और 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। तो ये आ गया आपका 5/4 प्लस 4 ऑलरेडी था, तो ये 4 ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर आ गया, डिवाइड बाय 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 मतलब 4/4। ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकता है, तो ये 4/4 हो जाएगा एंड 4/4 इज़ नथिंग बट 1। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं इसको, तो इट इज़ 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1। ठीक, अब इसको पहले 1 को एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा हो जाएगा 15 प्लस 16 4 जा हो जाएगा 64, 4 3 जा हो जाएगा 12 माइनस 1। ठीक है, अब ये 1/1 है तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाले टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 64 ही आएगा, माइनस इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, अपॉन नीचे आएगा 12। ठीक है, तो ये हो गया 64, 15 में से 12 गया 64 प्लस 3/12 67/12। आई होप अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करी होंगी तो सारे आंसर सही होंगे। ठीक है, लॉजिकली और कंसेप्चुअली जो मैं समझाना चाहता था वो वही था कि आपको ये आना चाहिए टेबल, और उसमें से भी आना चाहिए साइन, और साइन से कॉस कैसे निकालते हैं उसका लॉजिक, एंड साइन कॉस से टैन कैसे निकालते हैं उसका लॉजिक। ये सारी चीज़ें आती है, तो उसके बाद आनी चाहिए आपको मतलब कोसेक को साइन के टर्म में कैसे लिखते हैं, सेक को कॉस के टर्म में कैसे लिखते हैं, और कॉट को टैन के टर्म में कैसे लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आती है आपको, तो आप इस टाइप के कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जब एंगल आपका 0 30 45 60 और 90 के बीच में हो। ठीक है, so thanks for watching.